तो दोस्तों, तो क्या हाल हैं आप सभी के। तारीख आज 21 जून 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल की चतुर्दशी। तो आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश और हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हरियाणा के मजदूरों की मौज, सीएम ने खाते में भेजे 79.69 करोड़ रुपए, एसी बस में राम मंदिर ले जाने का वादा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 योजनाओं के तहत 1 लाख से अधिक श्रमिकों के खातों में 79.69 करोड़ रुपए भेजे। श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह में उन्होंने 2 नई योजनाओं की शुरुआत की। कन्यादान एवं विवाह सहायता योजना के तहत श्रमिकों को बेटियों की शादी के लिए 1.01 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें 75% राशि शादी से 3 दिन पहले दी जाएगी। देखिए अगली खबर। हरियाणा सरकार ने लाखों गरीब परिवारों को दी बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने करीब 10 लाख गरीब परिवारों के बिजली बिलों में बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गरीब परिवारों के लिए घरेलू बिजली बिलों में मिनिमम मासिक शुल्क खत्म कर दिया है, जिससे उन्हें 91% तक बचत होगी। 1 किलोवाट तक के लोड के लिए 115 रुपए और 2 किलोवाट तक के लोड के लिए 230 रुपए मासिक न्यूनतम शुल्क समाप्त कर दिया गया है। देखिए अगली खबर। सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं, 81% सेंट्रल बैंक अगले 12 महीने में खरीद सकते हैं और सोना। भारत के रिजर्व बैंक समेत दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने 2023 में 1037 टन सोना खरीदा है, जो 2022 में खरीदे गए 1082 टन के बाद दूसरी सबसे बड़ी खरीदारी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सोने की इस रिकॉर्ड खरीदारी से पता चलता है कि सेंट्रल बैंकों के लिए सोना सबसे अच्छा रिजर्व एसेट है। अगले 12 महीने में और भी सोना खरीदा जा सकता है, जिससे सोने की कीमतें बढ़ने की संभावना है। 2024 के सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे में 29% सेंट्रल बैंकों ने कहा कि वे अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाएंगे। देखिए अगली खबर। हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग, राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में भाजपा सरकार पर अल्पमत का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस ने पहले फ्लोर टेस्ट की मांग की थी, लेकिन अब उन्होंने विधानसभा भंग करने की मांग की है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस ने राज्य की राजनीति पर पूरा फोकस किया है। देखिए अगली खबर। मजदूर भाइयों की बेटियों की शादी का जिम्मा उठा रही है सरकार। हरियाणा सरकार ने मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए 1.01 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। शादी के 3 दिन पहले 75% राशि दी जाएगी और बाकी शादी के बाद। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह में श्रमिकों के कल्याण के लिए 18 योजनाओं के तहत 79.69 करोड़ रुपए की राशि जारी की। देखिए अगली खबर। हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर ईवीएम की जांच। करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है। कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान अनियमितताओं की शिकायत की थी। ईसीआई ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की 8 शिकायतें दर्ज की थीं। देखिए अगली खबर। हरियाणा के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों और पात्र खिलाड़ियों को 3% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा अलग कोटा बनाएगा और इस कोटे के अंतर्गत भर्ती की जाएगी। यह आरक्षण गृह विभाग, खेल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग आदि में लागू होगा। देखिए अगली खबर। भारतीय शेयर बाजार गिरावट में, सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तो तेजी के साथ हुई थी, लेकिन चंद मिनटों में ही सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में आ गए हैं। सेंसेक्स 77,300 के करीब और निफ्टी 23,500 के नीचे आ गया है। देखिए अगली खबर। पेरिस ओलंपिक्स 2024। पेरिस ओलंपिक के लिए नीरज चोपड़ा पूरी तरह तैयार, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे गेम्स। ओलंपिक मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को पावो नूरमी गेम्स में अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर की थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। अब वह पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए पूरी तरह तैयार हैं। टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा ने मुकाबले से पहले आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की। पेरिस ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अलग अलग डॉक्टरों से सलाह लेंगे। नीरज चोपड़ा ने जीत के बाद कहा, मौसम अच्छा था, हवा के साथ थोड़ी ठंड भी थी, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने सभी 6 थ्रो कर पाए। हर साल मुझे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, शायद ओलंपिक के बाद मैं अलग अलग डॉक्टरों से इसके बारे में सलाह लूंगा।
जैवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने फिनलैंड में पावो नूर्मी गेम्स 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए अगली खबर। बजट 2024, इनकम टैक्स में राहत, 80C का दायरा बढ़े, यहां जाने सैलरीड क्लास की उम्मीदें। लोकसभा चुनावों में जीत के बाद भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने पर अब सबकी नजरें बजट घोषणाओं पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने से यह संकेत मिलता है कि आगामी बजट पॉपुलिस्ट हो सकता है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में आम आदमी, किसानों, उद्योग और कामगारों के लिए कुछ राहत की घोषणा कर सकती हैं। इससे नौकरीपेशा लोगों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं और उन्हें टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद। सैलरीड क्लास के लोगों को इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है, खासकर उन लोगों को जिनकी सैलरी कम है। अंतिम बार 2014 में टैक्स छूट लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था। उसके बाद 2020 के बजट में ऑप्शनल इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की गई, जिसमें 3 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना है। 80C के तहत बढ़े इनकम टैक्स छूट का दायरा। जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट की लिमिट 1.50 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की जानी चाहिए। निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी अच्छी और बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।